हेलो दोस्तों, प्रोविंस जीएस स्टडी में आपका स्वागत है। मैं हूं स्कोर। आज का आपका 10 जून 2025 का जो जीके जीएस का जो क्वेश्चंस हैं वो उससे हम एनालाइज करेंगे आज। तो आपका आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो आज का जो पहला क्वेश्चन था मानव तस्करी से था। मानव तस्करी किस आर्टिकल से संबंधित है? तो जो मानव तस्करी की जो बात कही गई है वो अनुच्छेद 23 में यहाँ पे बात कही है। अगर हम इसे डिटेल में बात करें तो अनुच्छेद 23 के द्वारा किसी व्यक्ति को बिक्री या इसी प्रकार के अन्य ज़बरदस्ती श्रम निषिद्ध ठहराया गया है। यानी यहाँ पे किसी भी व्यक्ति को ज़बरदस्ती श्रम यानी काम नहीं कराया जा सकता और यहाँ पे खरीद और बिक्री पर यहाँ पर रोक लगाई गई है। बस मानव तस्करी का मतलब यही होता है, खरीद और बिक्री पे यहाँ पे रोक लगाई गई है। यही यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आपको पूछा गया है। तो इसी से संबंधित मैं आगे बात करूँ, आर्टिकल 24 की मैं बात करूं तो यहाँ से भी जब आर्टिकल 23 आपको पूछा गया है तो आर्टिकल यहाँ पे 24 भी आपको पूछा जा सकता है। तो आर्टिकल जो 24 है उसके बारे में बात करूं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे ये 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों में काम में नियुक्त नहीं किया जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ पे 14 वर्ष से कम उम्र वाले 14 वर्ष से कम उम्र वाले किसी बच्चे को ये आएगा वो दोस्तों, किसी बच्चे को कारखाने में नियुक्त नहीं किया जा सकता। कारखाने में नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो ये आर्टिकल 24 कहता है। ये आर्टिकल क्या कहता है? आर्टिकल 24। मतलब आर्टिकल 30 हमको पूछा जा चुका है, तो आर्टिकल जो 24 है, ये आर्टिकल 24 क्या कहता है? 14 वर्ष से कम उम्र वाले किसी बच्चे को हम किसी भी कारखाने में नियुक्त नहीं कर सकते। तो ये क्वेश्चन आपका आगे वाली शिफ्ट में पूछा जा सकता है, क्योंकि इससे पहले ये आर्टिकल 30 आज पूछ लिया गया है। तो आने वाली जो अगली शिफ्ट है तो आर्टिकल 24 का जिक्र हो सकता है। तो इसमें है आर्टिकल 24 में 14 वर्ष से कम उम्र वाले किसी बच्चे को हम किसी भी कारखाने में नियुक्त नहीं कर सकते। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछा आपका उत्कल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जो उत्कल है ये किस क्षेत्र में है? तो मैं आपको साफ बता दूं, ये जो उत्कल है, उत्कल जो फिलहाल जो पड़ता है ये कहाँ पड़ता है? ये उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इससे आप नोट कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपको, ध्वनि जो तरंग है वो किस प्रकार की तरंग है? तो ये अनुदैर्ध्य तरंग है। तो आप लोग इसे एक बार डिटेल में देख लें, जो तरंगों अनुदैर्ध्य है इसके बारे में। तो इसका राइट आंसर ये होगा, जो ध्वनि है वो अनुदैर्ध्य तरंग है। एक होती है अनुदैर्ध्य तरंग, ये आपको बताया। एक अनुप्रस्थ तरंग होती है, अनुप्रस्थ तरंग। तो अनुप्रस्थ तरंग कौन सी होती है तो उसे भी आप एक बार देख लें, इसे किताब में ज़रूर पढ़ें। अनुप्रस्थ तरंग को ज़रूर पढ़ के जाएँ। अनुप्रस्थ तरंग को आगे आने वाले एग्जाम में देखा जा सकता है, तो उसी के अकॉर्डिंग अनुप्रस्थ तरंग को देखते जाएं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है सुनीता विलियम्स। इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है, सुनीता जो विलियम्स है वो कितने दिन बाद अंतरिक्ष से लौटी है? तो यहाँ पे जो सुनीता विलियम्स हैं वो 286 दिन के बाद अंतरिक्ष से लौटी हैं। ये फैक्ट क्वेश्चन है, आपका करंट का क्वेश्चन है ये। और आपको करंट बहुत ज़्यादा मात्रा में दोस्तों मिल रही है। तो 7 से 8 क्वेश्चन बताए जा रहे हैं करंट के। तो करंट के भी आप पिछली 2024 से संबंधित इसमें करंट और मार्च तक इसमें पूछी जा रही है। 2025 मार्च तक लास्ट पूछी जा रही है। मतलब इसका ये है कि करंट का वेटेज अच्छा खासा है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, लेटी हुई जो विष्णु जी की मूर्ति है वो कहाँ पे है? तो नेपाल, काठमांडू। ये किसी स्टूडेंट ने बताए हैं, जो भी स्टूडेंट ने बताए हैं वो एकदम सही और एग्जाम से निकले हैं, तभी मैंने उनसे पूछा। तो इन्होंने बताया कि लेटी हुई जो विष्णु जी की मूर्ति है वो कहाँ है? तो नेपाल, काठमांडू में। ये ऑप्शन में भी था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, रामलला की जो मूर्ति है वो उनके मूर्तिकार कौन थे? तो ये तो आपको भी पता होगा, ये अरुण योगीराज थे। ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरुण योगीराज ने रामलला की मूर्ति, जो कि भगवान राम भगवान की जो जन्मभूमि है, भगवान राम की जो जन्मभूमि है, जन्मभूमि कहाँ पे है आपको पता होगा, ये अयोध्या में है। तो इन्होंने ही हमारे रामलला की मूर्ति को, यहाँ पे रामलला की मूर्ति को बनाया था, या मूर्तिकार हैं, इस तरीके से आप कह सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि 71वां संविधान संशोधन, 71वां जो संविधान संशोधन है
तो वो कौन सी भाषा से जुड़ा हुआ है, तो आपको मैं बता दूं 71वां संविधान संशोधन 1992 में, 71वां संविधान 1992, यहाँ पे कोंकणी है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कर दिया है, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये 3 भाषा को जोड़ा गया था, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और इसमें कई बार पूछा भी जा चुका है ये क्वेश्चन। तो ये जो 71वां संविधान संशोधन है 1992 में हुआ था, और इससे कई फैक्ट आगे आपको मिलेंगे, देख लोगे, क्योंकि इसमें